चलो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वाइड वैरायटी में क्या सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट की सिंथेसिस करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि CO2 और किसको फिक्स किया जाता है बताओ भाई। CO2 और वाटर से क्या फिक्स होता है, क्या चीज किस चीज की सिंथेसिस होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। CO2 और वाटर को फिक्स करके सनलाइट की प्रेजेंस में किसकी सिंथेसिस की जाती है? ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाती है। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो वो क्या होता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए, जो इम्पोर्टेंट चीज होगी ना वो क्या होगी, प्राइमरी होगा। मतलब कि प्लांट का जो मेन काम है वो क्या हो जाएगा, उसका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जब क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन क्या होता है कई बार कुछ स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब जैसे कि वाटर की कमी हो गई या फिर कोई भी ड्रॉट कंडीशन आ गई या फिर सोल्ट की कंसंट्रेशन है ना उसके अंदर, जैसे मिट्टी के अंदर ज्यादा है या फिर क्या हो गया वाटर के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होती है स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, उस स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की सिंथेसिस करता है। इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे टार्पिनोइड, फ्लेविनोइड, एंथ्रोसाइनिन हो गया, बिटुलिन्स हो गया, उसके अलावा एल्कलॉइड्स हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं कि जो किसके लिए हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जो मेन रोल होगा वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का होता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, साइड साइड रोल प्ले करते हैं। साइड रोल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन आएगी, स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कभी भी सोल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो रही है वाटर के अंदर, या फिर कोई क्या हो रही है ड्रोट कंडीशन हो गई, या फिर क्या होता है कि कई बार हाई अमाउंट में कोई भी एल्कोलॉइड की सिंथेसिस हो रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डिफरेंस समझ में आ गया, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? यस। ओके, तो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके एग्जांपल या फिर उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, टार्पिनोइड्स। ठीक है, टार्पिनोइड्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स और एल्कलॉइड्स। ठीक है, ये चार पार्ट्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टार्पिनोइड्स कि टार्पिनोइड्स होते क्या हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो सबसे पहली जो क्लास होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वो होती है टार्पिनोइड्स। ठीक है, टार्पेनोइड्स की बात करें तो टार्पेनोइड्स क्या होते हैं कि लार्ज क्लास होती है, लार्जेस्ट क्लास होती है। अगर हम जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी कुछ प्राइमरी क्लासेस होती है और कुछ सेकेंडरी क्लासेस होती है। तो अगर हम टार्पेनोइड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वो टार्पेनोइड्स करते हैं। टार्पेनोइड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, एक लार्ज क्लास होती है। किसकी लार्ज क्लास होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। आइसोप्रीन यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो क्या होती है एक से ज्यादा कार्बन से क्या होती है कि वो यूनिट्स होंगी वो लिंक्ड होती जाएंगी। जैसे आप लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, एग्जांपल के लिए सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की मोइटीज को क्या होता है कि कंबाइन किया जाता है। बहुत सारी जैसे ब्रांच होते हैं, ब्रांच सेल्यूलोज हो गया, सिंपल सेल्यूलोज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज की मोइटी होती है उसको क्या होता है साइड बाय साइड ज्वाइन करते रहते हैं। लिंकेज की बात करें तो कौन कौन सी लिंकेज होती है, जैसे कि अल्फा 1,4 लिंकेज हो गई, बीटा 1,4 लिंकेज होगी, तो वो लिंकेज क्या करती है, ज्वाइन करती है। ठीक है, जैसे कि माल्टोज का स्ट्रक्चर बनता है, माल्टोज में क्या होता है कि कितने मोइटी ऐड होते हैं ग्लूकोज के, माल्टोज में कितने मोइटी ऐड होते हैं ग्लूकोज के? सिंपल स्ट्रक्चर पूछ रही हूँ, माल्टोज में, माल्टोज में हमेशा 2 ग्लूकोज के मोइटीज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, अगर हम टार्पेनोइड्स की बात करते हैं तो एक डिफरेंस आता है कि टार्पिन्स क्या होते हैं और टार्पेनोइड्स क्या होते हैं। अगर हम टार्पिन्स की बात करते हैं तो टार्पिन्स क्या होते हैं, टिपिकली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोफॉर्म क्या बताती है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कार्बन फॉर्म क्या बताती है कि कार्बन आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, और जो टार्पिनोइड्स है ये तो है टार्पिन, और टार्पिनोइड्स क्या होते हैं कि ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि इनके अंदर कोई ना कोई ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट होगा। आप लोगों ने कभी
सुपर ऑक्साइड्स का नाम सुना है? सुपर ऑक्साइड। एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना है कभी? एंटीऑक्सीडेंट सुना है वर्ड? Yes, ma'am. एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है तो क्या होते हैं कि, या फिर कोई स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है तो ये क्या करते हैं, हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं। आप लोगों को एक फैक्ट बता देती हूँ, जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी सेनिसेंस को कम कर देते हैं, मतलब हमारे सेनिसेंस को डिक्रीज कर देते हैं। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, एजिंग प्रोसेस होता जाता है। एजिंग का मतलब क्या होता है कि हम बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन जितने हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रिलीज होंगे उतना क्या करेंगे, वो हमारी सेनिसेंस को कम कर देंगे, हमारी एजिंग प्रोसेस को कम कर देंगे, ठीक है। और जितने भी बॉडी में सुपर ऑक्साइड्स होंगे, सुपर ऑक्साइड्स का मतलब होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, वो अगर हाई होंगे, मतलब कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी। स्ट्रेस का मतलब जैसे कि जैसे कुछ भी फेज हो सकते हैं, कोई भी डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, सेनिसेंस और एजिंग को कम कर देते हैं। सेनिसेंस का मतलब जैसे जैसे क्या होता है, एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो लाइफ होएगी, हाफ, जैसे हमारी, जैसे आप लोग सिंपल फिजिक्स में हाफ लाइफ पढ़ते हो, ऐसे ही क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप लोग है ना, टीलोमेरेज का नाम सुना है आप लोगों ने? टीलोमेरेज, टीलोमेरेज एंजाइम का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. कहाँ पे सुना है टीलोमेरेज, कहाँ पे काम करता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कहाँ काम करता है टीलोमेरेज? आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ ना, आपको आता है तो आप बताया करो, नहीं आता ना तो इतनी देर पोज मत किया करो। बताओ कि आता है तो बताओ, नहीं आता तो बताओ। मैम नहीं आता, आप एक्सप्लेन करो। टीलोमरेज क्या होता है? टीलोमरेज कहाँ पे काम करता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। किसी ने नहीं पढ़ रखी मोल बायो? बताओ भाई। ओके, तो टीलोमरेज का क्या काम होता है? टीलोमरेज किस में हेल्प करता है? टीलोमरेज जैसे जैसे हमारे जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि जो एंड होते हैं, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां पे टीलोमरेज काम करता है, टीलोमरेज एंजाइम काम करता है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो वो जो टीलोमरेज एंजाइम है उसकी सिंथेसिस क्या होती है, कम होती जाती है। कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो उसकी सिंथेसिस, जो एंजाइम प्रोडक्शन करने की एफिनिटी होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे कैंसर एंजाइम है, कैंसर होता है कभी, तो जो ये टीलोमरेज होता है, ये अपनी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इतनी ज्यादा बढ़ा देता है। इतनी ज्यादा बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि वो जो उसकी सिंथेसिस होती है वो क्या होता है, कम ही नहीं होती, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जिस वजह से क्या होता है कि जो बॉडी की, जो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मल्टीपल डिवाइड करते हैं। मल्टीपल, आप लोग सुनते हो ना, कैंसरस क्या होता है कि अनकंट्रोल डिवीजन। अनकंट्रोल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि वो मल्टीपली डिवाइड करते जा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो टीलोमरेज एंजाइम की वजह से होता है। टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, अपनी कंटिन्यूस सिंथेसिस करता रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो एजिंग प्रोसेस होता है वो सारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हम टारपिनोइड्स की बात करें तो टारपिनोइड्स में क्या होता है, एक तो सिंपल टारपिनोइड्स होते हैं और एक क्या होता है कि, एक क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। टारपिनोइड्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड, मतलब उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट होगा। अगर हम सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है टारपिन्स का, C5H8, मतलब इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे और 8 क्या होंगे, हाइड्रोजन आइटम होंगे, ठीक है। ये किससे बनते हैं, ये लिंक्ड आइसोप्रेन यूनिट से बनते हैं। लिंक्ड का मतलब क्या होता है कि जो एक मोइटी होगी वो दूसरे से कनेक्ट होगी। जैसे एग्जांपल के लिए माल्टोज होता है, माल्टोज किससे बनता है, दो ग्लूकोज मोइटी से बनता है। दो ग्लूकोज मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। या फिर क्या होता है कि सुक्रोज हो गया, तो ये किससे बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोइटी से बनते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारे पास टारपिनोइड्स होता है, वो क्या होता है कि दो आइसोप्रेन यूनिट क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, सॉरी 5 आइसोप्रेन यूनिट कंबाइन होगी और क्या बनेगा, एक हमारे पास क्या बन जाएगी, एक टारपिनोइड्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करते हैं, सबसे सिंपल जो फर्स्ट यूनिट होती है, आइसोप्रेन यूनिट्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेमिटार्पिन। हेमिटार्पिन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल टार्पिनोइड्स यूनिट होगी, ठीक है। अगर हम दो यूनिट्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटार्पिन, जिसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 10 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे कि कितने कार्बन यूनिट प्रेजेंट है, जैसे C10, C20, C30, तो ये किस में पूछा जाता है, ये
मोस्टली आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे बीएससी का पेपर तो थ्योरी वाला पेपर हो गया ना, लेकिन आप लोग कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि मोनोटार्पिन्स किस में होता है, मोनोटार्पिन्स के अंदर कितनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 2 यूनिट होगी तो उसको मोनोटार्पिन कहेंगे, 3 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सेस्क्यूटार्पिन से। अब जैसे इसके एग्जाम्पल भी लिख रखे, जैसे मेंथोल हो गया, मेंथोल के अंदर क्या कौन सी यूनिट होती है, मोनोटार्पिन, एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं सेस्क्यूटार्पिन की, सेस्क्यू में मतलब कितने कार्बन होते हैं, 15 कार्बन होते हैं। एग्जांपल की बात करें एबीए, एबीए क्या होता है, एक एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कब रिलीज होता है, जब स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना, कोई भी आपको पूछे कि कौन सा हार्मोन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर सबसे ज्यादा रिलीज होता है, तो सबसे ज्यादा रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होगा, सबसे ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि वो कब रिलीज होता है, वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर रिलीज होता है। स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी सिचुएशन क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब क्या होंगे, जो ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होने लग जाता है। हार्मोन रिलीज होंगे तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे, प्राइमरी के साथ साथ कुछ अदर प्रोडक्ट भी बनेगा। अब जो इसकी सिंथेसिस होती है, यहाँ